हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जब से काउंसलिंग की बात स्टार्ट हुई है तब से एनएमसी डेली कोई ना कोई अपडेशन देता है, चाहे वो कॉलेजेस से रिलेटेड हो, चाहे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज से काउंसलिंग की डेट से रिलेटेड हो। डेली की डेली कोई ना कोई नई अपडेशन पहुंचाता रहता है और उस अपडेशन को क्लैरिफाई करना हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी रहती है, जिसे हम बखूबी निभाते आ रहे हैं। तो हम टाइमली आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, काउंसलिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, सारी टाइम टू टाइम टाइमली इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं। तो अब एक नया नोटिफिकेशन निकल के आया, हालांकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर चीजें बातें की हुई है, लेकिन इस बार फिर से मैं थोड़ा सा डिटेल में, डेप्थ में आपको बताने वाला हूं कि इन एक्चुअल में ये नोटिफिकेशन के जरिए एनएमसी बोलना क्या चाहता है। इन एक्चुअल में कारण क्या है, आप सभी को पता है। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट, कहीं पर भी आप एडमिशन कराने जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज या जो भी इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ आपको ट्यूशन फीस बताता है। इसके अलावा कोई और दूसरी हॉस्टल फीस थोड़ा बहुत बता देगा। बहुत सारी ऐसी फीसेस होती है जिनको वो काउंट करता ही नहीं है उस समय, और आपके दिमाग में ये बजट रहता है कि हाँ भैया ये फीस लगेगी, मतलब मेरा एमबीबीएस इतने में हो जाएगा, मेरा बजट ये, दैट मींस मेरा काम हो जाएगा। लेकिन जब आप इंस्टीट्यूट विजिट करते हैं, अपना एडमिशन करा लेते हैं ट्यूशन फीस के बेसिस पे, उसके बाद निकल के आता है अरे भैया ये वाली फीस भी है, ये वाली फीस भी है और ये वाली फीस भी है, और जो कि आपको भरनी है। अब आप एडमिशन करा चुके हैं, बच्चे का पीछे हट नहीं सकते। ऐसी कंडीशन में जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि अब वो एडमिशन करा चुके हैं, अब चाह कर भी वो कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में एनएमसी ने उन्हीं पेरेंट्स की चीजों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए एक बढ़िया नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या है वो नोटिफिकेशन, एक एक करके मैं बात करने वाला हूं। मुझे जो पर्सनली लगा वो बहुत, क्योंकि ये लंबे समय से चीजें निकल के आ रही थी कि भाई साहब सुनिए कि हम फीस तो इतनी सुनी है, कभी प्रॉब्लम ये निकल के आती थी, लेकिन पता चलता था कि फीस कुछ बढ़ गई है या कुछ ऊपर हो गया है। तो एनएमसी ने बड़े प्यार से, बड़े जस्टिफाई किया है। 11 जुलाई का ये है कि भैया जो भी कॉलेज, जो भी इंस्टीट्यूट जिस भी कोर्स में एडमिशन लेगा उसको अपनी कंप्लीट फीस, यानी कि पहले क्या होता था सिर्फ ट्यूशन फीस दिया करते थे, कंप्लीट फीस आपको डिटेल भरनी है। चाहे वो हॉस्टल फीस हो, चाहे मैथ्स फीस हो, चाहे एक्स्ट्रा कोई भी, ऐसी कोई फीस नहीं होनी चाहिए जो हिडन होनी चाहिए। यानी कि जब आप बच्चा, स्टूडेंट आपके पास पहुंच रहा है, तब आप बोल रहे हैं सर ये वाली फीस भी होती है। दैट मीन्स वो ऐसा कुछ नहीं होता। इस एनएमसी ने साफ साफ गाइडलाइन में कहा कि भैया जो भी फीस होती है, टोटल फीस जो भी डिस्क्लोजर करना है, और पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड, यानी कि इसके साथ साथ दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्टाइपेंड। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि सर कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, मुझे इतना बोला गया था लेकिन मिल इतना रहा है, सर 2 महीने से नहीं मिला, 3 महीने से नहीं मिला। इन सब का पूरा डिस्क्लोजर आपको करना होगा। तो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं या कॉलेजेस हैं, उनके ऊपर एनएमसी ने बढ़िया वाला शिकंजा एक तरीके से कसा कि भैया सारी की सारी फीस पता होनी चाहिए, चाहे वो हॉस्टल की है, चाहे वो मैथ्स की है, चाहे ट्यूशन फीस है। और दूसरी चीज, स्टाइपेंड पता होना चाहिए कि इस बच्चे को कॉलेज से पास आउट होने के बाद, यानी कि एमबीबीएस करने के बाद इंटर्नशिप में या जेआरशिप में कितना स्टाइपेंड मिलने वाला है। तो ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट के बेसिस पे ये सारी जो भी है कहानी है कि जितने भी आपके प्राइवेट, सबसे ज्यादा झोल होता है प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। सरकारी में तो चलो एक बार के लिए चीजें मेंटेन हो जाती है, लेकिन प्राइवेट और डीम्स के अंदर सबसे ज्यादा झोल होता है। इतने हिडन चार्जेस देखने को मिलते हैं कि जिसकी कोई बात ही नहीं होती है। सिर्फ ट्यूशन फीस रख के बुला लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ये वाली फीस भी है, वो वाली फीस भी है, ये वाली फीस भी है। तो वो जो हिडन चार्जेस बच्चे के ऊपर लगते हैं, वो चार्जेस हट जाए, इसके लिए इन्होंने ये जो है बढ़िया चीजें की है। तो प्राइवेट हो गई और डीम्ड यूनिवर्सिटी, इन सभी के लिए कि भैया हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, स्टूडेंट के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ही कॉलेज के बीच में कोई प्रॉब्लम हो, प्योर ट्रांसपेरेंसी से काम हो, एडमिशन हो प्योर तरीके से हो, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बच्चों के हित में काम करना है, ना कि बच्चों के अगेंस्ट काम करना है। ये बहुत अच्छी चीज है। इसके लिए इन्होंने कोई एक्ट्स के थ्रू लेके आए, पीजीआईएमआर के सभी के लिए अलग अलग एक्ट्स आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनली इन्होंने 2 लिंक जनरेट किए हैं, जहां पर जो इंस्टीट्यूट है या कॉलेजेस हैं उनको अपनी डिटेल्स डालनी होगी। देखो, गूगल फॉर्म लिंक दिया है स्टाइपेंड डिटेल्स के लिए, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबमिशन ऑफ कंप्लीट कोर्स फीस। कंप्लीट कोर्स फीस का मतलब समझ लो पूरा का पूरा ब्यौरा देना है भैया, कितना लगे, यानी कि इस बच्चे ने अगर 5-5.5 साल में कर रहा है तो कितना फीस लगने वाला है। तो ये बहुत ही बढ़िया चेंजेस काउंसलिंग के अंदर देखने को मिले इस बार कि कॉलेजेस को या इंस्टीट्यूट जो एमबीबीएस या कोई भी चीज कोर्स कराना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन उनको पूरा रेक्टिफाई करना पड़ेगा, भैया इतना लगने वाला नहीं है। तो काफी अच्छा, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये जो एनएमसी के द्वारा जो ये डिसीजन लिया गया है वो काफी कैसा है, अच्छा डिसीजन है या बुरा डिसीजन है। जो भी है मेरी तरफ से तो पॉजिटिव है, बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए